सीएसई के स्पेशलाइजेशंस बहुत सारे निकल चुके हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पहले एक ब्रांच हुआ करती थी। आज के दिन 2020 के बाद बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। देखें तो एआईएमएल मिल जाता है, हमें देखने को मिल जाता है साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आईओटी और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। बिजनेस सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमें जो है मैकेनिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनमें भी स्पेशलाइजेशंस निकल चुकी है। और जो है इन सारे स्पेशलाइजेशंस को हर कॉलेज में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। कुछ स्पेशलाइजेशन जो कॉलेज को पसंद है वही लेती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस ने ज्यादा करके जो है किसी भी कोर ब्रांच का स्पेशलाइजेशन को पकड़ा नहीं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया और सिर्फ पकड़ा है सिर्फ सीएसई के स्पेशलाइजेशंस को। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि हम प्लेसमेंट जब देने की बारी आएगी तो हम सिर्फ प्लेसमेंट दे पाएंगे आईटी में, और ओवरऑल में जो है मेकाट्रॉनिक्स और ये सारी चीजों में प्लेसमेंट्स उतनी हम नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों को ले भी लेंगे तो बच्चे कम एडमिशन लेंगे, टीचर्स हायर करेंगे और हमें अल्टीमेटली जो है लॉस फेस करना पड़ेगा। तो आप लोगों को भी मैं आज बताने वाला हूँ स्पेशलाइजेशंस वर्सेस द मेन ब्रांच, या फिर बेसिकली बात करें तो आज सीएसई की बात करेंगे। और मैं आप लोगों को इन जनरल भी बताऊंगा अगर आप स्पेशलाइजेशंस लेने की सोच रहे हैं तो। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाता हूं। वीडियो को लाइक की, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रांच में और स्पेशलाइजेशंस में अभी क्यों फर्क आया है, इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। 2020 के पहले दोस्तों और आज भी जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनकी एक बहुत बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। क्या है कि हम तो चीजें सीखते हैं और हमारी जो करिकुलम है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको गवर्नमेंट चेंज करने की सोचती भी नहीं है। और हम लोग वही असाइनमेंट्स को कॉपी करते हैं और वही सिलेबस पढ़ते हैं, जिसमें जो है आईटी में बहुत बड़ा डिमांडेबल चेंज आ चुका है। तो कंपनीज ने डिमांड किया है कि जब बच्चे को हम कंपनी के लिए हायर तो करते हैं, फिर हमको उनको पैसा देकर ट्रेन करना पड़ता है, और ट्रेन करने के बाद जो है उन पे जो है हम काम ले सकते हैं, वो हमारे कंपनी में काम करके कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। बट अगर किसी तरीके से हम कॉलेज में ही पैसा लगा दें और कॉलेज को ही कह दें कि आप जो है ओवरऑल डेवलपमेंट कीजिए, बच्चों का उन पर्टिकुलर चीजों को सिखाइए जो हमारे कंपनी में लगता है, तो उससे जो है कंपनी में आने के समय बच्चे को जो है अच्छा लगेगा और जो है हमें काफी प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से जो है स्पेशलाइजेशन का इंट्रोडक्शन किया गया। स्पेशलाइजेशन नया आया, नया सिलेबस आया, बच्चे ने काफी ज्यादा ओवरऑल ग्रोथ किया। बट ओवरऑल में क्या इंडियन मार्केट अभी स्टेबल है टू गेट दो स्टूडेंट्स, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। सेकंड हमारी पॉइंट है कि हम जो है स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हमें क्या कोई लॉस देखने को मिलेगा? कंपैरेटिवली दोस्तों लॉस तो आपको फेस करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स हैं, अगर आपके ब्रांच में जो बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल सोचिए पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, जो बिग 4 कंपनीज है हमारी इंडिया की, ईवाई, तो वो लोग आजकल साइबर सिक्योरिटी में काफी उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो जो है साइबर सिक्योरिटी पीपल को हायर करते हैं। कोई भी सीएसई ईसी के बच्चे को हायर करते हैं, साइबर सिक्योरिटी में ट्रेन करते हैं। बट अगर वो आप जो कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी पढ़ाई जा रही है वहां जाएंगे तो वो डायरेक्टली क्यों है कि आप क्रैक कर पाएंगे एज कंपेयर टू दूसरे बच्चे, उनको भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में तो उनको भी मौका मिलेगा, बट दोस्तों आप ज्यादा क्रैक कर सकते हैं क्योंकि आपने उसी चीज की पढ़ाई की है, तो जो है आपकी हायरिंग ज्यादा है। बट सोचिए कोई ऐसी कंपनीज आती हैं जिनकी रोल फुल स्टैक की है, तो वो आपको लेने के समय एक पल सोचेंगे क्योंकि आपने उस चीज में ट्रेनिंग नहीं किया। बट अगर आपने पढ़ाई की है तो आप तब भी क्रैक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बच्चा सीएसई की पढ़ाई करे या किसी और की, वो बच्चा बैठ सकता है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं जैसे गेट एग्जामिनेशन, वहां अगर आप स्पेशलाइजेशन से पढ़ाई करते हैं तो भी आप उसकी जो मेन डोमेन ब्रांच है उसके द्वारा आप उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को यह भी प्रॉब्लम होता है कि हमने तो क्या बोलते हैं ईसीई में पढ़ाई की, हमने किसी और ब्रांच में पढ़ाई की। ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आपका ब्रांच मैटर नहीं करता। आपका मैटर यही करता है कि आप किस तरीके से एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं। मैं बायोटेक्नोलॉजी का हूं तो भी सीएसई दे सकता हूं अगर मेरी इच्छा हुई तो। इंजीनियरिंग एक चीज है और कोई ब्रांच यहां पर मैटर नहीं करता गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में। ओवरऑल में जब आप जॉब लेने जाते हैं तभी ये मैटर नहीं करता, बट अगर आप सीख के आए हैं तो आप लोगों को लेने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अभी आप बेसिक्स है, 12th में है, तो आप लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। तो क्या डिफरेंस होता है सब्जेक्ट एंड स्टडीज में, चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों, आप लोग जब भी 5th सेमेस्टर को कंप्लीट, 4th सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे, मतलब 2 साल आपके कॉलेज में हो जाएंगे, तब तक सीएसई की जो पढ़ाई होगी और आपकी जो पढ़ाई होगी स्पेशलाइजेशंस की, वो सेम होगी। अगर आप मैकेनिकल में मेकाट्रॉनिक्स लेते हैं तो आपकी भी पढ़ाई भी सेम होती है 4th सेमेस्टर तक मैकेनिकल बच्चों के संग। बट जब 5th सेमेस्टर आता है दोस्तों, तो जो सीएसई के बच्चे होंगे उनके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आएंगे, मतलब 2 सब्जेक्ट्स ऐसे जो वो ऑप्शनल में चूज कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में होता क्या है, टीचर जैसा डिमांड होता है, जैसे टीचर्स होते हैं उसको हिसाब से फिक्स कर देते हैं। बट ओवरऑल में हर अच्छे कॉलेजेस में जो होता है वो होता है कि उन बच्चों के हर ब्रांचेस के टीचर्स होते हैं, जो बच्चा जो चूज करता है उसको वही पढ़ाया जाता है।
तो वैसे में क्या होगा कि जब स्पेशलाइजेशन पढ़ाती है तो उसमें तो फिक्स रहेगा कि वो टीचर्स, बट दोस्तों जब जो जो स्पेशलाइज्ड नॉर्मल बच्चे हैं वो अगर डेटा साइंस चूज करते हैं तो डेटा साइंस के बच्चों के साथ जो है वो ये भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स करेंगे और अपने मेन सब्जेक्ट्स भी करेंगे। तो क्या वो मेन सब्जेक्ट्स ये स्पेशलाइजेशन वाले बच्चों को मिस हो जाएगा? हाँ दोस्तों, एक या दो सब्जेक्ट जो होते हैं वो मिस हो जाएंगे। इसके अलावा जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि डीएसए या फिर आप लोगों का कंप्यूटिंग हुआ या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स हुआ, जो हर ब्रांच में ही लगेगा, उनको हर ब्रांच में ही रखा गया है और स्पेशलाइजेशन में कुछ ब्रांचेस को सिर्फ हटाया गया है। इसके अलावा सीएसई और आईटी में कोई फर्क नहीं किया जाता, तो इस चीज को भी आप समझेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल में अगर आप कोई स्पेशलाइज पढ़ते हैं तो प्लेसमेंट में हाँ दोस्तों अगर आपके पास एक एडवांटेजेस होता है, बट अगर आप सीएसई भी पढ़ते हैं तो भी आपके पास ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि आप जो है ओपन कैटेगरी में है और आप जो सीखना चाहते हैं वो सीखें और उसी कैटेगरी ऑफ चीज में जाइए। जैसे कि आपने यूडासिटी, यूडेमी, कोर्सेरा, इस तरह से वही स्पेशलाइजेशन कोर्सेज को कंप्लीट किया और फिर आप जाकर बैठिए तो आप फुल स्टैक ले सकते हैं, आप ले सकते हैं बैकएंड इंजीनियरिंग, बैकएंड में ले सकते हैं रोल, या फिर आप ले सकते हैं बिजनेस डेवलपमेंट में, या फिर आप कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। बट यहाँ जो है कोई अगर स्पेशलाइज्ड है तो उसको तो इतना तो पता होना चाहिए, क्यों भी कंपनी आएगा वो सोचेगा कि अगर स्पेशलाइजेशन किया है तो इसका स्पेशलाइजेशन का नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है दैट इज गुड। तो ये जो है एक तरीके का चीज हो सकता है दोस्तों। तो इस चीज को आप समझते हुए प्लेसमेंट से बैठेंगे। प्लेसमेंट में हर प्लेसमेंट्स में जो जनरल रोल होगा जैसे प्रोग्रामर, एनालिस्ट, जिसमें जो है बाद में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वो सारे रोल्स के लिए तो हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। बट जो रोल स्पेशलाइज्ड होते हैं उनमें आपको एडवांटेज मिलेगा जो स्पेशलाइजेशन करके आएंगे, क्योंकि उन्होंने उसी चीज की पढ़ाई की है। पर अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो दोस्तों आप किसी भी ब्रांच से पढ़े कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों ओवरऑल में ये वीडियो तो एक जनरल वीडियो था जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा नॉलेज आप लोगों को दिया होगा, और इस चीज को मैंने खुद अनुभव करके देखा है और मैंने खूब रिसर्च की इसके बारे में, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो अगर आप किसी चीज में बहुत ही इंटरेस्टेड है तो उसके कोर्सेज कीजिए, सर्टिफिकेट्स लाइए और फिर देखिए वो चीज आपको फ्रूटफुल रिजल्ट तो देगी ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कहते हैं आपको बाय दोस्तों।